हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थीं और कितनी पटरानियां थीं, कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थीं? क्या आप जानते हैं इस बारे में? तो हम आपको बताते हैं। 16,108 पत्नियां थीं, जिससे कि सच ये है कि 1,61,000 पुत्र थे उनके। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कथाएं और कहानियां भी बोली गई है। तो चलिए उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि कितनी पत्नियां थीं और कितनी ही इनके पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी के आसपास ही आता है, और जन्माष्टमी जब आती है तो इनका जन्म होता है और बहुत सी पौराणिक कथाएं और इनकी बहुत सी बातें इनके बारे में कही जाती है। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी थी, उनमें से 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप जानते हैं? आप मुझे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें कि हम ये जो हमने बात बताई है आपको, क्या ये सच है या जो आप बता रहे हैं वो सच है। श्री कृष्ण की रास लीला के बारे में तो भक्तों के पास ढेर सारी जानकारी। जब गोकुल में उन्होंने अपनी सभी गोपियों के संग एक साथ अनेक रूप धारण कर महारस रचाया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, यानी कि 16,108 रानियां की। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मणी को हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना भी चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के अलावा भी श्री कृष्ण की 16,107 पत्नियां थी। इसमें भी एक कहानी है। ये भी कैसी थी कि उनकी 16,108 पत्नियां की 16,108 पत्नियां। पुराण में उल्लेख है कि इन एक दानव भस्मासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यहीं नहीं खत्म हुआ। जब कन्याएं घर पहुंची, परिवार वालों ने चरित्रहीन के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूप में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस विवाह के अलावा श्री कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किए थे कि जिनसे वो प्रेम करते थे, लेकिन ये तो उन्होंने इनसे 16,000 रानियों से विवाह किया था, जो कि वो अलग हैं। जैसे कि इनकी जो पटरानियां थी वो अलग हैं। जो आपको बता दें कि जो 8 थी वो अलग है। श्री कृष्ण ने जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन के लिए टहलने के लिए निकले। जैसे ही टहलने के लिए निकले, वन में जिस वन में के विहार कर रहे थे, यानी कि टहल रहे थे, विहार बोलते हैं संस्कृत में। जैसे वे टहल रहे थे, वहाँ पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण की को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। ये भी एक सत्य है कि उनसे विवाह कर लिया। लेकिन कहते थे पहले युग में कि जो भी भगवान से मांगा जाता था, जो मनोकामनाएं थी पूरी की जाती थी, भगवान पूरी करते थे। अगर आप तपस्या या फल जैसे करो, जैसे कालिंदी ने मांगा है कि वन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी भी एक लीला थी ये वहाँ पर जाना, कि वहाँ पर टहलना उस वन में। हालांकि ऐसी कथाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे यह कहा गया है कि समाज में बहिष्कार होने के डर से कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कभी अपनी पत्नी रूप नहीं माना है। भगवान ने कभी नहीं माना, लेकिन हमने इंसानों ने तो मान लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। 8 पटरानियां वो कैसे थी? श्री कृष्ण की पत्नियों को पटरानियां कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पटरापत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जगवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्षणा था। ये उनकी 8 पत्नियां थी, कि जो भी कहा जा सकता है या पत्नी भी कहा जा सकता है। कृष्ण के 1,61,000 पुत्र थे। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,000 पुत्र और 80,000 इतना नहीं कि उनकी सभी स्त्रियों के साथ 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र
और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण महाभारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपनी गृहस्थी जीवन के लिए हर धर्म को अपनाया और हर धर्म का सम्मान भी किया। उन्होंने अपनी गृहस्थी का और धर्म का सम्मान भी किया। तो क्या आप मुझे हमें बता सकते हैं कमेंट में, क्या ये आप जानते थे पहले बातें या नहीं जानते थे? क्या इनकी पत्नियां इतनी थी, अब पुत्र कितने थे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी पुत्रियां और कितने पुत्र थे। हरे कृष्णा। मेरी बात यहीं तक थी आपको पहुंचाने के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटी जनरेशन आ रही हैं, कि वो इनकी जानकारी होनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी। तो उन्हीं के लिए है ये, क्योंकि जो हमारी जो बड़ी जनरेशन है वो तो जानती है, जो छोटी जनरेशन जो हो रही है वो नहीं जानती इस बारे में कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, कि जिसमें कि सच ये है कि 1,61,000 पुत्र थे उनके, और पुत्रियां भी थी उनकी। तो ये सत्य तो यही है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है भगवान की, जब उनका बहिष्कार किया गया वहाँ पर, कि जब वो राक्षस ले गया था उन्हें अपना अमर होने के लिए, और उनका बहिष्कार किया गया, नारी का किसी का बहिष्कार करेंगे तो भगवान तो है ही ना, भगवान ने जन्म दिया तो उद्धार करेंगे ही। तो भगवान ने ये भी सच्ची कहा था, और ये सत्य है ये वाली बात भी, कि उन्होंने अपनाया, उन्हें एक नाम दिया। लेकिन देखिए कि नाम देखिए उनको युग युग से वो नाम उन भगवान के साथ जुड़ गया, उनका रानियों का भी। इसमें भी एक ये बात होती है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, भगवान ने उद्धार किया और अपने साथ नाम जोड़ा। काश हमें भी ऐसा मौका मिले कि भगवान के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए और हमारा नाम अमर हो जाए। हम तो नहीं अमर हो सकते, लेकिन नाम तो अमर हो ही सकता है ना, तो नाम को अमर हो जाए। तो हरे कृष्णा। मेरी बात कैसी लगी, या आपको ये कृष्ण भगवान की कथा जो मैंने जानकारी दी तो आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा कमेंट में। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।